आपका नाम प पर है दोस्तों, पी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, आपका कन्या राशि पर नाम है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं बड़े उतावले होते हैं, हर एक कार्य को करने में अपना तर्क और वितर्क लगाते रहते हैं। दोस्तों कन्या राशि के 10वें भाव के अंदर बुध ग्रह है जो वक्री हो गया है, और वक्री होने से कन्या राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा आज उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों शनि जो है वह वक्री हो गया है, और वक्री होते हुए कन्या राशि के 10वें भाव में वक्र हुआ है। जब ये वक्री होता है दोस्तों तो कन्या राशि के ऊपर विशेष तौर से गणेश जी की अपार कृपा हो गई है। गणेश जी की कृपा से उनके जो काम इतने दिनों से नहीं बन रहे थे वो सभी काम बनने लगेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूर्ण दृष्टि कन्या राशि के ऊपर आ गई है। दोस्तों कन्या राशि जो है उसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और कन्या राशि का जो 10वां भाव होता है वो होता है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी भी बुध होता है। ये जो कन्या राशि के जातक होते हैं, जब यहाँ बुध जीवन काल में वक्र होता है, वक्री होता है, तो यहाँ पर ये बुध जो है उनकी अंतर्दृष्टि में बहुत तरह का सुधार लेके आता है, उनके अंतर्दृष्टि को बहुत ब्रॉड माइंडेड कर देता है। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं जो जल्दीबाजी करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी उनके अंदर होती है। वो अपने शरीर की चिंता करते हैं और अपने खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, वह चटपटे खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये वक्र हुआ है, जैसे ही बुध वक्री हुआ है, तो यहां पर ये इसने गणेश जी की कृपा की जो दृष्टि है वो आपके ऊपर डाल दी है, क्योंकि कहते हैं कि बुध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा, और ये गजानंद जी महाराज जो है शिवपुत्र गणेश जो है वो अब आपको हर एक चीज देने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि इसमें कन्या राशि को क्या फायदा होने वाला है। कन्या राशि को फायदा होने वाला है कि वो अपने आत्मचिंतन से और अपने तर्क और वितर्क के प्रभाव से अपने जो अपना अंदर जो एक अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास जो है वो करेंगे, और जैसे ही अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है उनके बौद्धिक विकास होता है, और उनके सोचने समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति उनका विकास होता है, तो उनको सफलता मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता, ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनका चिंतन जैसे ही बढ़ेगा तो उनको सफलता प्राप्त होगी, वो जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी, जो नौकरी का प्रयास करते हैं उस नौकरी के अंदर उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको बड़े अवसर से उसको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों यहां पर पिता के प्रभाव से, पिता के प्रभाव मतलब गणेश जी के जो पिता है वो है शंकर भगवान, शिव महादेव, वो परम पिता है। तो दोस्तों पिता के प्रभाव से यह बुध के आने से, 10वें भाव में आने से और वक्रीय होने से यहां पर यह लाभ मिलता है कि पैतृक संपत्ति जो है वो कन्या राशि को मिलने वाली है। जो कन्या राशि को पैतृक संपत्ति नहीं मिली या पिता की कृपा नहीं मिल रही थी, पिता से हमेशा आपको डांट फटकार मिलती थी, पिता से आपका संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो यह संबंध अच्छे बना रहा है। साथ ही साथ आपके यहां पर लाभ के अवसर बढ़ रहे हैं। जो कन्या राशि के जातक है उनको यहां पर संपर्क प्रभाव बहुत अच्छा बढ़ेगा, उनका संपर्क बढ़ेगा, और जब संपर्क बढ़ेगा तो ज्ञान की जो सीमा है वो भी बढ़ेगी, ज्ञान का भी उनके अपार भंडार उनके बुद्धि के अंदर विकसित होगा। दोस्तों कन्या राशि वाले जो जातक है वह जातक जो कहते हैं कि कोई बड़ा काम जो है वो अब होने वाला है, जो काम उनके हुआ नहीं था वो होने वाला है। उनके अंदर सबसे बड़ी है, अगर कोई व्यापार करता है तो व्यापार में भी लाभ प्राप्त होगा। दो चीजों के व्यापार से दो कार्य उनके पास आ रहे हैं, जो दो कार्यों से उनको लाभ प्राप्त होगा, अपार धन लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए 10वें भाव में जब बैठता है तो चौथे भाव को प्रभावित करता है बुध। चौथा भाव माता का होता है, चौथा भाव जो होता है वो गाड़ी का होता है। यहां पर चौथे भाव में वाहन आपको प्राप्त हो रहा है। जिस किसी कन्या राशि के जातक है जिनके पास में नया वाहन नहीं था तो नया वाहन लेने का टाइम आ गया है, इसी जुलाई के अंदर अंदर आपको नया वाहन प्राप्त होगा। दोस्तों अब माता के, जिनकी माता बीमार रहती है तो माता को भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, और माता के सुख में भी यहां वृद्धि होगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि पी अक्षर के नाम वालों के लिए, जिनको गणेश जी की अपार कृपा मिलती है। दोस्तों गणेश जी क्या देते हैं? गणेश जी देते हैं बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, और गणेश जी अपार धन देते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के पास बैठते हैं। अगर आपके ऊपर गणेश जी की कृपा हो गई तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा भरपूर मिलेगी। दोस्तों कन्या राशि के जो जातक है
क्योंकि उनके दसम भाव में आया है। तो दसम भाव व्यापार नौकरी का है। अगर कोई नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं थी, तो भी उनको नौकरी आएगी। घर चल के आपके सामने नौकरी आएगी। आपके पास में फोन आने वाला है दोस्तों, 2-4 दिनों में आपके पास में ऐसा फोन आएगा कि आपको नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे थे, वो नौकरी के प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आत्मदर्शन, ये एक मैंने बात की थी, जब बुद्ध जो होता है वक्र होता है, तो यहां पर आत्मदर्शन बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको धार्मिक यात्राएं करें। मगर दोस्तों, एक बात आपको मैं कह रहा हूं कि गणेश जी की कृपा हो रही है। गणेश जी आपके ऊपर दे रहे हैं कृपा, तो गणेश जी सफलता है दे रहे हैं, विघ्न आपके हर रहे हैं। मगर एक साथ ही साथ एक बात आप याद रखना दोस्तों, अगर आप शनिवार, क्योंकि बुध और शनि जो है वो दोनों ही आपके कन्या राशि वालों के केंद्र भाव में आ गए हैं, और केंद्र भाव में शनि जो आया वो आपके सप्तम भाव में आया है, और सप्तम भाव से वो लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। दोस्तों, अगर लगन पर दृष्टि डाल रहा है तो यहां पर ये मान लेते हैं कि वह आपके पेट के ऊपर बैठा है और आपके सिर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, आपकी वाणी पर। तो थोड़ा वाणी में संयम रखें, थोड़ा गुस्सा ना करें। और एक बात विशेष तौर से कह रहा हूं दोस्तों, शनिवार के दिन आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें दोस्तों। शनिवार के दिन आपको कहीं बाहर जा रहे हैं तो भूल कर भी घर से बाहर, या जिसके यहाँ जा रहे हैं कहीं घर से बाहर सुनसान जगह या किसी रोड के ऊपर आप लघु शंका ना करें। अगर आप लघु शंका करते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो गणेश जी महाराज होते हैं वो गणाधीश होते हैं। शंकर भगवान के अनेकों गण होते हैं। अगर आप लघु शंका करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो विशेष तौर से ध्यान रखना, शनिवार के दिन आपको कहीं घर से बाहर लघु शंका नहीं करनी है दोस्तों। गणेश जी महाराज जो है वो जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दे सकते हैं। तो जितने भी बुधवार आपके आ रहे हैं दोस्तों, इस जुलाई के अंदर जो जो बुधवार आ रहे हैं, उन बुधवार को आपको गणेश जी को शाम के समय घी का दीपक करके और एक लड्डू जो उनको पसंदीदा है, लड्डू आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी की, देखिए गणेश जी के हाथ के अंदर हमको ये देखते हैं कि एक हाथ के अंदर उनके स्फटिक की माला है, एक हाथ के अंदर उनके पान है, एक हाथ के अंदर उनके लड्डू है, और जो चौथा हाथ है गणेश जी वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गणेश जी जब आशीर्वाद देते हैं तो लड्डू और पान आपको चढ़ाना है। अगर आप पान चढ़ा सकते हैं तो मीठा पान आप गणेश जी को अर्पण करें, लड्डू चढ़ा सकते हैं तो लड्डू, जितनी आपकी यथाशक्ति है उसी के आधार पर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। गणेश जी की पूजा से अब आपके विघ्न हटने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों। गणेश जो है वो विघ्न को हरता है, और गणेश जी की अगर है तो आपको खस का इत्र जो है वो गणेश जी को अर्पण करना चाहिए दोस्तों। कन्या राशि के अलावा भी कई राशियों पर मेरे वीडियो लगते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप और क्या जानना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। जय श्री राम।